पैसा सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए या फिर लिक्विड फंड्स में? आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की या फिर इंटरेस्ट की। अगर सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, वहां पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो लगभग 2 से 3% मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। अगर बात करते हैं लिक्विड फंड्स की, यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल सकता है वो मिल सकता है लगभग 5 से 7% का। ये इन्फ्लेशन के बराबर रहता है, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर को मेंटेन करके चलता है। दूसरा पॉइंट, आपका पैसे का क्या होता है? अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो बैंक आपके पैसे को आगे लोन पे दे देता है। अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, जहां पर 90 डेज की मैच्योरिटी रहती है। अगर बात रिस्क की करते हैं तो जनरली ये माना जाता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा सेव। वही बात अगर लिक्विड फंड्स की आती है तो इसे हम लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। अगर टैक्सेशन की बात पे आते हैं तो यहाँ पर दोनों के ऊपर सेम टैक्स स्लैब जितना ही टैक्स लगता है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है ओवर स्पेंडिंग। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो अक्सर देखा यह जाता है कि लोग उसे खर्च कर देते हैं। वहीं पर अगर आपका पैसा लिक्विड फंड्स में रहता है तो वहां पर आपको रिडीम करने के लिए कम से कम 1 दिन का टाइम तो लगता ही है। वहां पर आपकी ओवर स्पेंडिंग की जो हैबिट है वो भी कम हो सकती है। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।